हरे कृष्णा, राधे राधे। सखियों के श्याम से प्रसंग है, सो सुख नहीं जात कहो। यह देखो, यह वही महाभाग्यवान यमुना पुलिन है जहाँ 7 सहस्त्र गोप कुमारियों के साथ श्याम सुंदर ने महाराज किया था। वह सब अखतनीय है उद्धव। गगन में विमानों की भीड़ लग गई थी। उनमें विराजित देव वृंदों द्वारा बरसाए गए पुष्पों के पराग से हमारे चरण रंजित सुरभित हो उठे थे। हमारे सौभाग्य की वह पराकाष्ठा हमारे सुललित गान से धरा और नव गूंज उठे थे। देव बांध हमारे कंठों का साथ दे रहे थे। श्याम सुंदर कभी बंसीनाद से हमारा साथ देते और कभी उच्च स्वर से आलाप भरते। उनका वह नृत्य हम में से कोई भी ऐसी नहीं थी जिसे वे अपने समीप ना जान पड़े हों। यही इसी स्थल पर नृत्य करते करते थककर मैंने अपने कंधे पर रखी उनकी भुजा पर श्रम जल से भीगा कपोल रख दिया था और उन्होंने दूसरा हाथ बढ़ा उसे पहुंचकर अपनी अंजलि में मेरा मुख भर लिया था। उद्धव, जिन्हें तुम परात्पर कहते हो, वे हमारे लिए, इस ब्रज के लिए तनिक भी पर नहीं थे। वे सबके अपने और संपूर्ण ब्रज उनका था। हमारे लिए वे छोटे से छोटा काम करने में भी नहीं सुख चाहते थे और हम उनसे कैसा भी काम लेते नहीं लजाती। हाँ, तो उस नृत्य की वह युगल छटा कैसे बताऊं तुम्हें उद्धव। वह स्मरण ही आज हमारा संभल है और यही स्मरण हमारा काल भी बना। धरा पर पुष्पों का आस्तरण था। हमारे पदाघातों से उसमें सुगंध की लहरें उठ रही थीं। वह संपूर्ण रात्रि उनके साथ नाच गा और खेलकर हमने एक क्षण के समान व्यतीत कर दी। नृत्य के पश्चात हम यमुना जल में उतरे। वे अकेले थे और हम अनेक। वे बीच में थे और हम मंडलाकार। हमारी अंजलियों से उलीचे जल से उनकी ऐसी शोभा हुई मानो कालिंद पर्वत से देवी तपन तना उतर रही हों। उत्तर में उनके द्वारा उलीचे जल ने हम सबको पूर्णतः स्नात कर दिया। बहुत समय तक जल केली करते रहे हम। फिर तट पर आकर वस्त्राभरण धारण करने के पश्चात पुष्पमालाओं द्वारा हमने उनका और उन्होंने हमारा विविध श्रृंगार किया। साथ ही साथ बहती रही नाद निक्षणी, वह आनंद, वह आह्लाद जैसे हृदय सागर में समा नहीं पा रहा था। श्यामचंद्र को देख आनंद ज्वार जैसे रोम रोम से उमड़ा पड़ रहा था। ब्रह्म मुहूर्त लगने पर उन्होंने ही हमें घर चलने को कहा, किंतु उद्धव, हमारे मन, प्राण और तन उनके रंग में रंग चुके थे। उनके अतिरिक्त अन्य कोई संसार में हमारा है, यह बात ही अशक्य जान पड़ती थी। उन्हें छोड़ हमारे पांव 2 पथ पर चलने से असमर्थ थे। अंततः हम उनके साथ ही ब्रिज में लौटी। उनका चिंतन हमारा स्वभाव है। उनके बिना सांस लेते भी नहीं बनता। उद्धव, तुम कहते हो हम योग का आश्रय लें। यह तो तभी संभव है जब हृदय से वह श्याम मूर्ति टले, वह भुवन मोहन स्मित, वह निर्झर सा निर्मल मुक्त हास्य, वह आकर्ण दृग्गों की स्नेह दृष्टि, वह मनोहर बंसीनाद, वह बत्रावनी, वह पद विन्यास। क्या कहूँ, उनकी एक एक चेष्टा से हमारे प्राण बसे हैं। जब वे धरा पर अपने पाटल आरुण पद तल धरते, गौचारण के लिए हमारे गृह द्वार के सम्मुख से निकलते, तो हमारी विचित्र दशा हो जाती। दर्शन का उल्लास, दिन भर के विरह की आशंका और उनके सुकोमल चरण पीड़ा ना पाए, यह चिंता हमें अधमरी कर देती। हमारे हृदय मानो उछलकर पथ में बिछ जाने को आतुर हो उठते। सांझ को गायों के संग लौटते समय उनकी वह छवि तुम देखते ना उधो, तो तुम उनके प्रिय सखा हो, पर उस छवि के दर्शन का सौभाग्य तो केवल हम ब्रजवासियों का ही
स्तब्ध है। ओहो, बंसी नाद सुन कितने आतुर पद झरोकों की ओर दौड़ पड़ते थे। वृद्धा ये आरती ले द्वार पर उपस्थित हो जाती थी। पुरुष पथ पर निकल आते और जन्म नक्षत्र के बंधन से घर में रोके गए बालक अंक कमाल देने सम्मुख दौड़ पड़ते। ब्राह्मणों का स्वास्तिक वाचन, गुरुजनों के आशीर्वाद, माताओं की आरती और हमारे पुष्प वर्षण के बीच आगे बढ़ते मानो दो अलंकृत श्वेत श्याम गज शावक हों। गाय घूम घूम कर अपना हृदय धन निहारती, गोपाल बाल नाचते गाते संग चलते और वे गौरस धूसर अलके बलगे बन धातु चित्रित तन और पन पुष्पों से अवाद मस्तक सज्जित कभी बंसी बजाते, कभी गाते, कभी झरोकों में लगी दृष्टियों को धन्य करते नंद भवन की ओर बढ़ते। हमारे लिए नित्य उत्सुक था, उनसे ब्रज महोत्सव होता था। आज वही ब्रज शोभाहीन, हिम दग्ध कमल पुष्प सा, ग्रीष्म तप से शुष्क पुष्करणी सा और पतझड़ में ठूंठ से खड़े पत्र पुष्पहीन वृक्ष सा मृत प्राय है। उद्धव, यह देखो, यह वह स्थल है जहाँ श्याम सुंदर ने पूर्ण चंद्र से युक्त उस शरद रात्रि में बंसी बजाई थी और उस उन्मादनी नाद के कणों में प्रवेश करते ही हम बातग्रस्त सी चलकर उनके सम्मुख पहुंच गई थी। जानते हो उद्धव, उन्होंने हमारे किन शब्दों से सत्कार किया। कहने लगे, निशिथिल काल में तुम्हारा यहाँ कैसे आना हुआ सखियों? कहीं ब्रिज में कोई आपत्ति तो नहीं आ पड़ी? अथवा तुम चांदनी रात में वन की शोभा देखने आई हो? यदि ऐसा है तो अब तक तुम देख चुकी हो, अब घर जाओ। सदगृहस्थ की सती स्त्रियों को रात में अकेली इस प्रकार नहीं घूमना चाहिए। हम सब भीत चकित उनका मुख निहारने लगी। क्या कह रहे हैं श्याम सुंदर? क्या हम अपनी इच्छा से ही यहाँ आई हैं? हम तो अपने अपने घर के काम में लगी थीं। यह प्राण मनोहारी बंसी बजाकर स्वर तंतु से बांध तुम ही ने तो हमें खींच लिया। उस नाद में कितना कठिन आकर्षण था, यह कैसे बताएं। प्रत्येक ने उसमें अपने नाम का आह्वान सुना। सुनकर ठहर पाना क्या अपने बस की बात थी। जो जैसे थी वैसे ही अचेतन सी चल पड़ी। प्रमाण भी सम्मुख है। किसी के हाथ में करछुल, किसी के हाथ में बेलन, किसी के हाथ में दोहनी और किसी के सिंदूर की चुटकी और किसी की उंगली में लगा काजल। कोई आधे कोई उल्टे वस्त्र पहने हैं, किसी की आधी गुथी बेड़ी और किसी के खुले केस, किसी के एक पैर में महावर और किसी की एक आंख का काजल। यही तो कह रहा है कि हम किस प्रकार अपने को रोक नहीं पाई। अब ऐसी बातें क्यों? देखो सखियों, यदि तुम मेरे प्रेमवश अथवा वंशी नाद सुनने आई हो तो वह भी अब हो चुका, अतिकाल हो रहा है। कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हें घर में ना पाकर तुम्हारे स्वजन व्याकुल होकर ढूंढने निकल पड़े। यदि मेरे प्रेम बस आई हो तो यह कोई अपराध नहीं है। चर अचर सभी प्राणी मुझसे प्रेम करते हैं, किंतु दूर रहकर मुझसे जितना प्रेम किया जा सकता है उतनी तीव्रता समीप रहने पर प्रेम में नहीं आती है। अतः तुम घर लौटकर अपने कर्तव्य पालन में लगो। धर्म ही स्वर्ग और अपवर्ग का मूल है। मैं भी धर्म पालन से ही प्रसन्न होता हूँ। अपनी दशा हमें क्या कहें उद्धव। सिर नीचे झुक गए थे। नेत्रों से निकला जल धरा को संचित करने लगा। होठ सूख गए। चिरकाल से संचित आशा टूट जाने से नेत्रों के सम्मुख अंधकार भर गया और भूमि घूमती हुई लगी। हम कुछ भी कहने में असमर्थ हो गईं। लौट जाना क्या सहज था? श्याम सुंदर यह स्वर सुन एकाएक हम में पुनः आशा का संचार हुआ। श्री किशोरी जो कह रही थी, ऐसी अनीति मत करो मोहन। हमारी बहुत दिनों की आशा को यूं मत मिटाओ। हम इस निशा में घर से बाहर आईं, इसमें हमारा क्या अपराध है? तुम्ही ने बंसी में नाम ले लेकर हमें पुकारा। तुम्हारा रूप, चेष्टाएं और कर्म देख हम सहज ही तुम्हारी दासी हो गई हैं। कहो तो
त्रिभुवन में ऐसा कौन आंख कान वाला प्राणी है जो तुम्हें देखकर तुम्हारी वाणी और बंसी ना सुनकर तुम पर न्यौछावर ना हो जाए। हम तो वैसे ही अबला हैं। अब तुम्हारे अतिरिक्त हमारी कोई गति नहीं, प्राण त्याग के अतिरिक्त कोई उपाय नहीं, किंतु तुम्हारे दर्शन का लोभ हमें मरने नहीं देता। मनमोहन, तुम सभी प्राणियों के अनुकूल हो, हमसे ही ऐसा क्या अपराध बन पड़ा कि ऐसे प्राणांत वचन सुनने पड़े। देखो, इन वृक्षों, वनस्पतियों, रात्रि और चंद्रमा को सुख प्रदान करने तुम घर छोड़ निंद्रा त्याग यहाँ आ बैठे हो। धरात्री को प्रसन्न करने को धरा पर बिना पद त्राण धारण किए विचरते हो। गुरुजनों के समीप बैठ तरह तरह की बोलाचित चेष्टाएं और वचनों से सुख देते हो। पशु पक्षियों की क्या कहें, वे दिन रात तुम्हारे संग लगे रहते हैं। सबसे अधिक सौभाग्यशाली तो हैं तुम्हारे सखा, जो दिन भर साथ रहकर भी विभिन्न प्रकार की कीड़ा करते हैं, फिर भी अघाते नहीं। रात्रि में नंद भवन से उन्हें लाने में उनके माता पिता को बड़ी कठिनाई होती है। कहो तो हम अभागनियों को तुम्हारा साथ क्यों दुर्लभ है। प्राय गौचारण के लिए जाते और सायकाल लौटते हुए बहुत थोड़े समय के लिए ही तुम हमारे नयन अतिथि बनते हो। सो भी दुष्ट विधाता की दी ये पलकें बार बार वे घात उपस्थित करती हैं। ऐसा क्यों श्याम सुंदर। तुम्ही ने भगवती कात्यायनी का व्रत पूरा होने पर कहा था, आगामी शरद रात्रियों में हम साथ साथ नाचेंगे, गाएंगे और खेलेंगे। जब यह धन्य घड़ी आई तो तुम एकाएक ऐसे निष्ठुर कैसे बन गए। यह सत्य है कि तुम परम स्वतंत्र हो, तुम पर किसी का कोई बस नहीं चलता, पर तुम अंतर्यामी हो। बताओ, हम अब और क्या करें, कहाँ और कैसे, कहाँ जाएं। शोक की अधिकता से श्री किशोरी जी का गला रुंध गया। वे आगे बोलने में असमर्थ हो गईं, मूर्छित हो गिरने लगीं कि श्याम सुंदर शिलातल से उठ खड़े हुए और बंसी फैट में घोंस ली और चेतनाहीन होती श्री किशोरी जी को संभाल लिया। अच्छा सखियों, तुम्हारी इच्छा सफल हो। सुनकर लगा सूखती साख को वर्षा की फुहार मिली। हिम दग्ध कमलनियों ने रविकर स्पर्श पाया और मरुभूमि में प्यास से प्राण त्यागते प्राणी को देवी भागीरथी सुलभ हुई। उन्होंने अपने पटुके से हमारे अश्रुसिक्त मुख पहुँचे, हंसी ठिठोली करके, मनुहार करके हम प्रसन्न किया। हास परिहास, भाग दौड़, कीड़ा और कार्य क्या एक ही रूप थे। जिसने जो चाहा, जैसा चाहा, क्या कहूँ उद्धव, वे मानो हमारा खिलौना बन गए। हमारे मन प्राण देह कुछ भी अपना ना रहा, सब कुछ उनसे मिल गया था। जो हो रहा था वह उनके मन से अथवा हमारे मन से किससे हो रहा था ज्ञात नहीं। कौन किससे खेल रहा था क्या कहूँ। सौभाग्य की उस पराकाष्ठा को अभिव्यक्ति देने को शब्द ही नहीं पा रही हूँ। हम अपने सौभाग्य सुख आनंद सागर में डूब उतरा रही थी। उस सागर में जो लहरें उठती उस पर हमारे मन प्राण नृत्य से करते। वह क्या था, वह क्या था, कुछ मत पूछो उद्धव, कुछ मत पूछो। जय जय श्री राधे श्याम।